हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और नोटिफिकेशन को देख करके तो बहुत खुश हो गए होंगे। बीएड वाले खुश हो जाएं। जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी है वो काफी दिन से सोच रहे थे, चिंतित थे अपनी डिग्री को लेकर के कि हमारी डिग्री कहाँ काम आएगी। आपके लिए मेरे दोस्तों एक और भर्ती निकल करके आ गई है। DSSS में पीआरटी की तो आई थी, लेकिन अब जो टीजीटी की वैकेंसी आई है 5346 पद हैं। सभी सब्जेक्ट्स में भर्ती आई है, अच्छे लेवल पर भर्ती आई है। किस में क्या क्या है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इसमें एक और जो बदलाव इसमें हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फंदा ही खत्म कर दिया। आपको सारी चीजें क्लियर करके नोटिफिकेशन में बता दी गई हैं। उसके बारे में भी आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों के दिमाग में रहती थी कि हम सोशल साइंस से भरना चाहते हैं लेकिन हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद रहता है, तो आज ये मतभेद इस नोटिफिकेशन के जरिए से सारा समाप्त हो जाएगा। कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए तो कब की होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा। देखिएगा, पद आए हैं आप लोगों के 5346 पद आए हैं। नोटिफिकेशन आ गया है आप लोगों का। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। देखिएगा, वैकेंसी नोटिस आप लोगों का आया है। ये आया 3/10/2025। आज ही नोटिफिकेशन आया है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। आवेदन कब से शुरू होंगे वो देख लीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है आप लोगों की 9/10/2025 यानी कि 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से आप इसके आवेदन कर सकते हो। आज है 3 अक्टूबर, अभी आपके पास 6 दिन है, ये दिन तो गया। ठीक है, बाकी बचती है बात कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। 7/11/2025, 7/11/2025 यानी कि 7 नवंबर तक आप इसके आवेदन कर सकते हो। लगभग लगभग ये समझ लीजिएगा 28-27 दिन हैं। लगभग 27-28 दिन आप लोगों के आवेदन चलेंगे। अब बात आ रही है कि डिग्री कैसे हमारी होनी चाहिए। देखिएगा, डिग्री के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो तिथि दी है ना, इसकी लास्ट अंतिम तिथि, इस अंतिम तिथि से आपके पहले के समय की सभी डिग्री होनी चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी। अपेयरिंग बिल्कुल नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए। चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आपकी बीएड की डिग्री हो, और साथ में इसमें चलता है सीटेट। तो सीटेट आपका लेवल 2 इसमें पास होना चाहिए। किस वैकेंसी में कितने पद हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने पद आप लोगों के आए हैं। तो यहां देख लीजिएगा आप लोग, टीजीटी मैथमेटिक्स की भर्ती आई है आप लोगों की। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिए हैं। मेल वाला मेल में भरेगा, फीमेल वाला फीमेल में ही भरेगा। ठीक है, आगे इंग्लिश की वैकेंसी आई है। इंग्लिश फीमेल आई है। सोशल साइंस है, सोशल साइंस फीमेल है। आप लोगों की सबके पद दिए गए हैं। देखो, मैथमेटिक्स की बात करूं 744, मैथ्स फीमेल की बात करूं आपकी 376, और इंग्लिश की बात करूं 869, फीमेल की बात करूं 104, सोशल साइंस की बात करूं मेल की 310 और फीमेल की बात करूं 92, नेचुरल साइंस की बात करूं 630, नेचुरल साइंस फीमेल 502, हिंदी की बात करूं 420 मेल की, फीमेल की बात करूं 136, संस्कृत मेल फीमेल 342 और 416, उर्दू की वैकेंसी, पंजाबी की वैकेंसी, ड्राइंग टीचर की भी है, स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है आप लोगों की, जो एनडीएमसी आप लोगों की कराती है। दो आप लोगों के ये विभाग जो होते हैं, ये होते हैं, एक तो आपका ये एनडीएमसी होता है। तो एनडीएमसी में छूट दी है। एज को लेकर के भी सबसे ज्यादा मतभेद बच्चों के रहते हैं कि सर एज में इसमें छूट नहीं मिल रही है। देखिए, एज के लिए बस केवल एक ही सहारा है, वो है आप लोगों के जो दिल्ली में हैं मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, वहां उनके लिए पत्र लिखा जाए, या फिर हम भी इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ट्विटर कैंपेन इसके लिए चलाया जाए, तब आपकी एज भी इसमें छूट कुछ मिल सकती है। एज को लेकर के भी, एज को लेकर सबसे ज्यादा मुद्दा है, क्योंकि वैकेंसी काफी साल बाद आई है
और बच्चों की जो एज है वो ओवर हो गई है और 30 साल इसमें लिमिट मांगी है, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें छूट है, लेकिन किसमें कितनी छूट है वह भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसी बारे में यहां देखिएगा 5346 पद आप लोगों के टोटल हैं। इसकी एक बेसिक सी जानकारी अगर मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, ये देख लीजिएगा यहां पर, यहां देखिएगा एक मोड ऑफ सिलेक्शन इसका कैसे होगा, किसके आधार पर होगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या इसकी एज रहने वाली है ना, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को बता देता हूं, यहां आगे अगर हम चलें इसी नोटिफिकेशन में, यहां देखिएगा मैथमेटिक्स की आपकी मेल की है, ये मेल की पोस्ट है। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए देख लीजिएगा। यहां दिया है ए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी कि संबंधित सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का, मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स से संबंधित एक डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और लगा दिया, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर ये नहीं है, और ये इसमें ये भी बात ध्यान रखना कि आपके पास मैथमेटिक्स 2 ईयर होना चाहिए, ऊपर दिया है 2 साल मैथमेटिक्स। आपके जो पहले मतभेद थे वो क्या थे कि 3 साल का होना चाहिए, 1 साल मैथ ले रखा है मैंने तो 2 साल मेरे पास नहीं है, 3 साल, तीसरे साल मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया था। तो इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया है 2 साल ग्रेजुएशन में मैथ हो। अगर ये भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स से 50% मार्क्स के साथ, इसमें भी 50% मार्क्स के साथ। इन दोनों में से कोई तो होगी, बिल्कुल होगी। और क्या, अगर ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, 4 ईयर का, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री, यानी कि जिसको आप बीएलएड बोलते हो, जिसको आप बीएलएड बोलते हो, ठीक है, बीए बीएड बोलते हो, ये एनसीटीई ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एनसीटीई ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। और बीएड तो आपका साथ में होना ही चाहिए, अपेयरिंग नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना। और पास होना चाहिए क्या आप लोगों का, सीटेट आप लोगों का पास होना चाहिए, सीटेट आप लोगों का पास होना चाहिए, वो भी लेवल 2, वो भी कौन सा, लेवल 2। ये मैथमेटिक्स की है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, और हाँ एक और चीज इसने इन्होंने क्लियर की है, क्या क्लियर की है, यहां देखो, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स, यहां देखिएगा आप केवल और केवल मैथमेटिक्स से ही ये डिग्री किए हूं, इसमें साफ साफ बताया है, ये दिया ना, स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, साफ साफ बताया है, मैथमेटिक्स बस केवल, ठीक है। ये भी क्लियर कर दी है इन्होंने। पे स्केल क्या रहने वाला है, 44,900 से 1,42,400 रहेगा, ठीक है। और पे लेवल रहेगा इसका 7, ठीक, ये ध्यान रखना है। और एज की अगर मैं बात करूं तो आप 30 ईयर्स यानी कि 30 साल एज होनी चाहिए, 30 साल से अधिक ना हो। बहुत सारे बच्चों की यही मत है कि सर हमारी तो एज ओवर हो गई, वैकेंसी अब आई है, हमने तो तैयारी कर रखी थी। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ मेरे दोस्त करेंगे, आप निश्चिंत रहें। बाकी आगे देखिएगा, ये फीमेल की है, ये किसकी है, ये फीमेल का है, मैथमेटिक्स का, सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम है, जो मेल में है वही इसमें है। यहां दिया है टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए, क्लियर कर दिया नोट डाल करके, ठीक है, क्लियर कर दिया इन्होंने नोट डाल करके। और यहां पर साफ साफ बताया है क्या, यहां पर बताया है इन्होंने, ये किसकी है, ये इंग्लिश की वैकेंसी है, ये इंग्लिश की वैकेंसी है। इसमें क्या है देखिए, इंग्लिश के बारे में ध्यान लीजिएगा। इंग्लिश में भी आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश के लिए आपके पास होना चाहिए एक बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल इंग्लिश हो उसमें। इसमें यह भी नहीं बताया है इन्होंने कि लिटरेचर होगी या जर्नल इंग्लिश, इंग्लिश होनी चाहिए, लिटरेचर का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है इसमें बोला गया, ठीक। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश से ही 50% के साथ। और या फिर अगर ये नहीं है तो और दिया है, और इसके साथ दिया है। और यहां पर मेरे दोस्त बीएड दिया है, आपको बीएड होना ही चाहिए, अपेयरिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर बीएड नहीं है तो यहां पर
4 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहां पर बताए गए हैं, ये भी चल जाएंगे। और सीटेट आपका पास होना चाहिए लेवल 2। यह है इंग्लिश के लिए। आगे बढ़ूं, अगर मैं आगे बढ़ूं, देखो यहां पर भी इन्होंने बताया है सब्जेक्ट में कि टीजीटी इंग्लिश, केवल टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन लिटरेचर का जिक्र नहीं किया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सब भर सकते हैं फॉर्म, फॉर्म को सब भर सकते हैं अगर कोई भारत का नागरिक है तो, सबके लिए है, केंद्र की वैकेंसी है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त। आगे अगर मैं बात करता हूं, इसकी भी 30 ईयर्स मतलब आपकी एज लिमिट ही है। यह है आपका इंग्लिश का फीमेल, सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ये सोशल साइंस का है। देखिए सोशल साइंस का सबसे ज्यादा मतभेद रहता, इसको समझ लीजिएगा कि सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज्यादा गड़बड़ाता, सब बच्चे इससे ज्यादा कंफ्यूज होते। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया। अब क्लियर क्या कर दिया है इन्होंने बोला ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए सोशल साइंस से। 2 ईयर्स यहां पर दिया है, देखो 2 ईयर्स कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एट 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में संबंधित सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% के साथ। अगर वो भी नहीं है तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिप्लोमा डिग्री, बीएड साथ में चाहिए और सीटेट लेवल 2। अब इन्होंने यहां पर एक बात यहां पर क्लियर कर दी है, जो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें साफ साफ बता दिया। देखिएगा कैंडिडेट्स, यहां नोट्स में बताया, नोट डाल करके बताया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एट लेट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि 1 साल, वन ऑफ द, इनमें से एक, सॉरी 1 साल का नंबर, इनमें से एक सब्जेक्ट क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल कर रखा होगा, एक सब्जेक्ट तो होगा ही आपके पास। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, है ना, बिजनेस स्टडीज हो या स्टैटिस्टिक्स हो, कोई सा एक सब्जेक्ट हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का खत्म हो गया मामला। ये सबसे अच्छी बात इन्होंने कर दी है, इसमें मतभेद खत्म कर दिया। ठीक है, और इसका पे लेवल भी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, एज लिमिट भी 30 साल ही है। यही मेरे दोस्त फीमेल का है, सेम फीमेल में भी किसी ना किसी एक, यानी कि सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट से करा हो, यहां पर दिया है एक सब्जेक्ट जिससे आप फॉर्म भरोगे, कोई सा भी हो, इनमें से कोई सा तो कर रखा होगा, कोई तो आपने लिया होगा ग्रेजुएशन में, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे इसको ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते फॉर्म, फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, ये नेचुरल साइंस के लिए आया है। नेचुरल साइंस में भी 2 ईयर्स, सब्जेक्ट में फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस होना चाहिए आप लोगों का, जिस सब्जेक्ट से आप भरोगे। 2 ईयर्स बताया, वो नहीं है मास्टर डिग्री। ठीक है, बीएड की डिग्री और सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को साफ साफ बताया नेचुरल साइंस या फिर अगर मैं बात करूं फिजिकल साइंस की, तो इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट आपने लिया हो, कोई सा भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, ऑर्थोपोलॉजी, लाइफ साइंस, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायोमेडिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, और जियोलॉजी, इस तरीके से कोई भी एक लिया हो, आप फॉर्म भरने के पात्र हो। कोई भी एक अगर हो इनमें से, इन्होंने नोट डाल के बता दिया। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये मतभेद आपका खत्म हो गया। उम्मीद करूंगा सारे डाउट आप लोगों के एकदम क्लियर होते चले जा रहे होंगे। ये नेचुरल साइंस की है, नेचुरल साइंस के लिए है आप लोगों का, सेम फीमेल का है। ठीक है, हिंदी के लिए आप लोगों का आया है, देखो यहां पर क्या 50% मार्क्स होना चाहिए, हिंदी ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर, कुछ भी हो, लिटरेचर हो या सामान्य, ऐसा कोई जिक्र इसमें नहीं हुआ है। मास्टर डिग्री होगी यदि आपके पास, ठीक है, 50% बीएड की डिग्री हो आपके पास, और साथ में क्या होना चाहिए आप लोगों का, सीटेट पास होना चाहिए लेवल 2 का, क्योंकि टीजीटी लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, आप बड़े लेवल के टीचर बनोगे तो आपको तो सीटेट लेवल 2 इसमें चाहिए ही चाहिए। 30 ईयर्स का इसमें भी आप लोगों के लिए एज लिमिट दी गई है। ठीक है, ये फीमेल का दिया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, देखिए यहां पर
नोट डाल करके कुछ नहीं बताया, ना लिटरेचर ना सामान्य के बारे में, सामान्य हिंदी हो या लिटरेचर हो, कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये है आप लोगों की मेरे दोस्त क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई है सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्टों की इसी प्रकार से है। बाकी अगर मैं इसके बारे में आपको मेन बात बताता हूं, अब आप लोगों की क्या है इसमें जो मुख्य बात है वो है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, और एज में छूट अगर मिलेगी तो किसको मिलेगी, ठीक है, किसको मिलेगी। देखिए एनडीएमसी ने तो अभी भी एज में महिलाओं के लिए प्रावधान कर रखा है, महिलाओं को छूट देंगे, वो उन्होंने कर रखा है। ठीक है, एनडीएमसी ने, जो ये स्कूल जो आते हैं, दो ही तो स्कूल होते हैं, दो ही तो संस्था होती हैं जो चलाती हैं दिल्ली में टीचर बनने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि एज रिलैक्सेशन किस किस को है। सबसे पहली बात, SC ST 5 साल का, कहीं का भी SC ST हो, कहीं का भी 5 साल की छूट है। ओबीसी 3 इयर्स की छूट है, वो भी किसको, दिल्ली वाले को, जो दिल्ली में दिल्ली का ओबीसी होना चाहिए, दिल्ली का ओबीसी होना चाहिए, उसी को छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, फॉर्म डाल रहे हो ये DSSB का और आप छूट की डिमांड कर रहे हो, नहीं भैया, आप जर्नल में काउंट होगे। दिल्ली का ओबीसी अगर बना हुआ है तब आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ये फिजिकल हैंडीकैप है, UR और EWS 10 साल का, ये SC ST है 15 इयर्स का, और ये ओबीसी वाला है किसका, दिल्ली वाला जो है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला है, 13 साल की छूट है। इनको तो छूट इसमें दी गई है एज रिलेक्शन के तौर पर। ठीक है, अब आपका पैटर्न क्या रहने वाला, देखिए ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होगा, ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होगा, पेपर कितने घंटे का होगा, पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो देख लीजिएगा। ठीक, देखिए टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आप लोगों का एग्जाम का 2 घंटे का रहेगा, 200 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो आएंगे आप लोगों के लिए। सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा, जर्नल अवेयरनेस यानी कि 20 मार्क्स, GS जिसको आप बोलोगे, ठीक है, और जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स इसके होंगे, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल 20 मार्क्स मैथ के होंगे, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, और इंग्लिश भी 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सभी सब्जेक्ट आएंगे, 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके 20-20 के, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 ही आप लोगों के मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। ठीक, 100 ही प्रश्न, 100 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं हम मेरे दोस्त, इसके बाद इसमें एक मेन मुद्दा फंसता है क्या, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो किसके करने होंगे। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने नंबर आने हैं। इसमें जो क्वालिफाइंग करना होगा वो तो इसकी तो ऑल ओवर जिस तरीके से लगेगी कट ऑफ वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन यहां सेक्शन बी में अगर आपके 40% नंबर नहीं हैं, कैटेगरी वाइज बताऊंगा अभी आपको किसमें कितने चाहिए। ये सेक्शन बी में जो आप लोगों का आएगा, ये आएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी, जो कि हम करा रहे हैं मेरे दोस्त अपने टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर दोपहर 12 बजे से, केवल यही सेक्शन हम लोगों ने चलाया हुआ है, जो केवल कितने नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसमें से आपको 40% यानी कि पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूं, यहां देखो यहां पर दिया है, ये रहा जर्नल और ईडब्ल्यूएस को 40% अंक पार्ट बी में लाने होंगे, ओबीसी दिल्ली का 35% अंक लाने होंगे, SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप 30% अंक लेकर के आने होंगे, एक्स सर्विसमैन को 5% की रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये आपके पार्ट बी के लिए है। अगर आपके पार्ट वन में ऐसा ना सोचे कि पार्ट वन में 100 में से हमारे 80 नंबर बन गए और पार्ट बी में हमारे आ रहे हैं 30 नंबर, तो आप हो भैया फेल।
ये बात ध्यान रखना। उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी को एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक एक बात, एक एक लाइन आप लोगों को अच्छे से समझाई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। तो ये थी आप लोगों की जानकारी मेरे दोस्तों जो देनी थी। उम्मीद करूंगा आप सभी को एकदम बेहतर तरीके से सभी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपका कोई अब भी डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।